हेलो 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 हेलो। हेलो। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। आप लोग जल्दी से फटाफट शेयर कर दें। आज का जो चैप्टर होने वाला, आज का जो वीडियो है वह है इतिहास, है ना। इतिहास का जो भी आज का वीडियो होगा उसका जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो मैं लेकर के आया हूँ। इतिहास में आपका चैप्टर नंबर 10 यानी कि उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्ट के बारे में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव निकल कर आया है उसको मैं आज लेकर के आया हूँ। तो सारे बच्चे, जो भी बच्चे इतिहास पढ़ने वाले हैं, फटाफट आप लोग शेयर कर लें और इसका आंसर करेंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया था। आपको बताना है क्यों दिया था। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया, मतलब किस लिए दिया था। ऑप्शन ए है दहेज में दिया था, बी है कर में दिया था, सी है व्यापार और डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे प्यारे साथियों। अगर आवाज़ जा रही है तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। इसका सही आंसर आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, है ना। चलिए मोहित का ये आया है। चलिए आर्ट्स वाले फटाफट आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दहेज में दिया था। पुर्तगालियों ने बम्बई शहर, जो मुंबई आज के डेट में है, उसको क्या किया था, तो अंग्रेज को दहेज में दे दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 2 है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। फटाफट आंसर करेंगे आर्ट्स वालों। आप लोग के चलते मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो यहाँ देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ है था, बताना है। ऑप्शन ए है बंगाल, बी है अवध, सी है गोलकुंडा और डी है बिदर। तो बताइएगा। रॉकी गुड इवनिंग। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो था वो किस राज्य से आया था, तो वह आया था गोलकुंडा राज्य से। ऑप्शन आपको यहाँ सी हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। उस समय गोलकुंडा बहुत फेमस थी। अब यहाँ देखिए, अब प्रश्न नंबर आपका 3 है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, बताना है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे ताकि क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकूं। ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, बी है डलहौजी, सी है विलियम जोन्स और डी है आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, वह किया था सर विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था प्यारे साथियों। फटाफट आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था बंगाल का टाइगर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है, सहायक संधि का प्रणेता कौन था। सहायक संधि का प्रणेता कौन था। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसको सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड बना था, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना था। ऑप्शन ए है 1775, बी है 1793, सी है 1797 और डी है 1805। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। अगर आप लोग के पास आवाज़ जा रही है तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 में
कॉर्नवालिस कोड बना था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 7 है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जी हाँ बच्चों, बताना है कि संथाल वर्ष जो है विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1832, बी है 1841, सी है 1851 और डी है 1853। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। गुड इवनिंग गुंजन जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। सारे बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 8 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। फटाफट आंसर करेंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा, गोवा पर जो अधिकार किया था वह क्या था आपको 1510 ईस्वी में। पुर्तगाली आए थे कब, तो 1498 ईस्वी में आए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 9 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। ए में है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी है ब्लेजली यानी कि इसी को कहते हैं लॉर्ड ब्लेसली, ठीक ना, और डी है बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जल्दी से बताइएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। पांडे मिट्ठू कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका प्रथम गवर्नर था वह था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी किसने, किसके समय में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइव के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जहां बच्चों बताइएगा कि बंगाल में और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। फटाफट बताइएगा। आर्यन राज, हेलो सर जी, हेलो। चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को श्रेय दिया जाता है यह अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का, जो इसका जो निर्णय ही था जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 12 है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है 1885, बी है 1773, सॉरी, ऑप्शन ए है 1785, बी है 1773, सी है 1771 और डी है 1757। चलिए इसका 12 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 12 सूरज का आ गया है, आंसर ए आया है जी। 12 का आंसर ए आया है, विभा का ए है, आर्यन का भी ए है। याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्या आर्ट्स वालों आप लोग को लग रहा है ना कि क्वेश्चन हार्ड है, नहीं बन पा रहा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा प्यारे साथियों। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त का जनक था। जी हाँ बताना है अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था प्यारे साथियों, बताइएगा फटाफट। ऑप्शन ए है मार्टिन वर्ड, बी है मुनरो, सी है कॉर्नवालिस और डी है जॉन शोर। तो बताइएगा फटाफट। प्रहलाद कुमार, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त का जनक क्या था, कौन था। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था बिहार और बंगाल में, है ना। बिहार और बंगाल में यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था जी, याद रखना है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 14, अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था प्यारे साथियों। आपका 14 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त का कब हुआ था, आप लोग जानते हैं कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। उसी समय इस्तमरारी बंदोबस्त भी लागू किया गया था। ऑप्शन आपका बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था। जी हाँ
प्यारे साथियों ऑप्शन देख करके आप लोग बता सकते हैं। अगर वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग को जानते हैं, फटाफट आंसर करेंगे। 15 नंबर प्रश्न का आंसर करना है प्यारे साथियों। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए है बम्बई, बी है पंजाब, सी है बंगाल और डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। जी हाँ, विपिन जी का सी आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। 15 का सी हो जाएगा प्यारे साथियों। बंगाल में लागू किया गया था और बगल में बिहार है ना, तो ये बिहार और बंगाल में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका है 16। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए है जमींदार, बी है ब्रिटिश सरकार, सी है किसान और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर अच्छा लग रहा हो तो पक्का वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? ऑप्शन ए है जमींदार, बी है ब्रिटिश सरकार, सी है किसान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान होता है। बहुत बढ़िया बिहारी जी, आर्यन का आंसर सही आ रहा जी। चलिए, तन्नू जी का भी सी है, बहुत बढ़िया। पांडे मिट्ठू कुमार का भी सी है, विभा शर्मा का भी 16 का सी है। चलिए, इसका सही आंसर सी था। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 17 है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? जल्दी से आप लोग को बताना है प्यारे साथियों कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। ऑप्शन ए है 15%, बी है 51%, सी है आपका 33%, डी है 50%। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर करेंगे। जैसा कि विपिन जी का सी आ रहा है इसका आंसर, इसका सही आंसर 51% है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 18 है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? जी हाँ, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? फटाफट आंसर करेंगे प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी है आपका ब्रिटिश, सी है डच और डी है फ्रांसीसी। तो कौन सबसे पहले भारत आया था यूरोपियन? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे 1498। याद रखना है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न है कि किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? जी हाँ, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? ऑप्शन ए है 11वीं रिपोर्ट, बी है 21वीं रिपोर्ट, सी है 5वीं रिपोर्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। 19 का सी बता रहे हैं विभा जी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं रिपोर्ट में यह बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों के बारे में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 20 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, बच्चा इसका सही आंसर करेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है 1600, बी है 1665, सी है 1610 और डी है 1615 प्यारे साथियों। प्रहलाद करें गेम ओवर। विपिन जी का 20 का ए है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपका 20 का ए बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 21 है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? बताना है प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथालों के बारे में जानकारी मिलता है। संथाल विद्रोह हुआ था 1853 में, है ना। अगला प्रश्न है उसका देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 22 है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब किया गया था? तो आपको 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 23 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, कहाँ किया था? सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत में? 23 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों, अगर आप लोग के पास आवाज़ जा रही है तो।
ऑप्शन ए है सूरत में, बी है हगली में, सी है आपका कलकत्ता में और डी है आगरा में। 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 24 है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, तब तक मैं क्वेश्चन को फिर से लाऊंगा। चलिए, रिमझिम लगता है भाग गई का, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। फटाफट आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 24 का ए बता रहे हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डलहौजी ने डाक टिकट का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा जी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह का मान्यता कब दी थी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 1855 में। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर आपका 26 की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था। ऑप्शन ए है सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था। जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, जल्दी से। ऑप्शन ए है आपका सोल्जर, बी है सिंगर, डी सी है इंजीनियर और डी है आर्कोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सर्वेक्षक था। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 27 है। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था, किसके समय में। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था, किसके समय में। फटाफट इसका आंसर करेंगे। 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी कब। ऑप्शन ए है 1868, बी है 1869, सी है 1870 और डी है 1871। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया था। ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा जी। 1869 में ही गांधी जी का हुआ था, तो जन्म हुआ था, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 29, दामिन इकोह क्या है। दामिन इकोह क्या है। ऑप्शन ए है भूभाग है, बी है उपाधि है, सी तलवार है और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर आपका 29 है, इसका आंसर करना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग है। दामिन इकोह का है तो भूभाग है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 30 है। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 31 है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। जी हाँ, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था प्यारे साथियों। फटाफट इसका आंसर करेंगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर करना है प्यारे साथियों। कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं।
फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। आपका मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, आप लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे प्यारे साथियों। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 33 है। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? जल्दी से बताइएगा। 33 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? देखते हैं प्यारे साथियों कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। फटाफट आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। देखते हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए प्यारे साथियों। तो महालवाड़ी बंदोबस्त था वह जो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वह किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे जी। अगला प्रश्न वह है क्या? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे प्यारे साथियों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए है मार्टिन बर्ड्स, बी है बुकानन, सी है मुनरो एवं रीड और डी है इनमें से सभी। तो रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त उसका जो सही आंसर होगा मुनरो एवं रीड्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 35 है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध के अंतिम नवाब कौन था प्यारे साथियों? मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से फटाफट आंसर करते जाइएगा। अवध का अंतिम नवाब था वह था, याद रखिएगा, बाजिद अली शाह। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बाजिद अली शाह जो था अवध का अंतिम नवाब के रूप में था। ऑप्शन आपका डी होगा जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? फटाफट आंसर करेंगे जी। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है बेंटिंग, सी है रिपन और डी है कर्जन। तो फटाफट इसका आंसर याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जो वैज्ञानिक जनगणना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर आपका 37 है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जी हाँ, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे प्यारे साथियों? आप लोग सभी कोई जानते हैं। इसका मैं आंसर सभी को पढ़ूंगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। सिंधु और कान्हू थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 38। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे? जी हाँ, उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे जी? ऑप्शन ए है सिद्धू, बी है चित्तर सिंह और सी है गोमधर कुंवर और डी है बिरसा मुंडा। 38 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा थे। उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन डी होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्या आप लोग को कल भी इतिहास का क्वेश्चन लाया जाए? यस या नो में जवाब देंगे प्यारे साथियों। कल भी इतिहास का क्वेश्चन रहे, यस या नो, फटाफट आंसर करेंगे प्यारे साथियों।